मजेदार और रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए नॉलेज शोलेज चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज शोलेज की एक और मज़ेदार और यूज़फुल वीडियो में। दोस्तों, अक्सर ये आपने देखा होगा कि अगर कोई लाइट खुले में जल रही है, जैसे कि कोई स्ट्रीट लाइट या किसी गाड़ी की कोई हेडलाइट, तो उस लाइट के आसपास हजारों की तादाद में कीट मच्छर आकर मंडराने लगते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वे कीट मच्छर ऐसा क्यों करते हैं? तो आज इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, धरती पर इन कीट मच्छरों की हजारों या शायद लाखों स्पीसीज पाई जाती हैं। अब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने के इनके इस खास बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है फोटोटैक्टिक और दूसरा है नॉन फोटोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक वे इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नॉन फोटोटैक्टिक वे इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब साइंटिस्ट ने इन दोनों ही कैटेगरीज को लेकर ढेर सारे हाइपोथेसिस दिए हैं, जिनमें से दो हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, और आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं नॉन फोटोटैक्टिक इंसेक्ट्स के बारे में। इनको लेकर पहला हाइपोथेसिस ये है कि ये इंसेक्ट्स अपनी बॉडी को हाई टेम्परेचर के हिसाब से आइडियलाइज नहीं कर पाते, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइट सोर्स जैसे कि कोई बल्ब, एलईडी या किसी गाड़ी के हेडलाइट के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी के माहौल के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ये इंसेक्ट्स हमेशा लाइट से दूर भागते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि उस लाइट सोर्स के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बाकी के माहौल से ज़्यादा होता है, जो इन्हें पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि कुछ नॉन फोटोटैक्टिक इंसेक्ट्स अपनी बॉडी को छिपाने और अपना खाना ढूंढने के लिए हमेशा अंधेरे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉकरोच। इस तरह के एनिमल्स हमेशा रात में बाहर निकलते हैं और अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह के इंसेक्ट्स हमेशा लाइट से दूर भागते हैं, ताकि वे अंधेरे में आसानी से छिप सके और अपना शिकार कर सकें। दोस्तों, ये तो हुई नॉन फोटोटैक्टिक इंसेक्ट्स के बारे में बात। अब बात करते हैं फोटोटैक्टिक इंसेक्ट्स के बारे में। इनको लेकर भी दो तरह के हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं पहले हाइपोथेसिस के बारे में। दोस्तों, फोटोटैक्टिक इंसेक्ट्स को लेकर पहला हाइपोथेसिस ये है कि जब ये इंसेक्ट्स किसी दूरी से किसी लाइट सोर्स को देखते हैं तो वो उस पाथ को एकदम क्लियर पाथ मानते हैं, यानी कि वे समझते हैं कि उस लाइट के बीच और उनके बीच में कोई भी ऐसा शिकारी मौजूद नहीं है जो उनका शिकार कर सके, क्योंकि वे उस लाइट को साफ साफ तौर से देख पा रहे हैं, और इसी चीज़ को मानते हुए हमेशा लाइट की ओर बढ़ने लगते हैं, और ऐसा करते हुए लाइट के पास हो जाते हैं और उसके आसपास मंडराने लगते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जो डार्क एरिया है उसमें कोई भी शिकारी मौजूद हो सकता है और उनका शिकार कर सकता है। इसलिए वे हमेशा लाइट को एक पाथ पॉइंट मानकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इनको लेकर दूसरा हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से है कि प्राचीन काल में जब आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तब रात में लाइट का केवल एक ही सोर्स होता था, वो होता था चांद। अब धरती के सभी एनिमल्स चांद को एक पॉइंट मानकर उस डायरेक्शन में मूव करते थे, और धरती के लगभग सभी एनिमल्स डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चांद को एक पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आग का आविष्कार होने के बाद और लाइट का आविष्कार होने के बाद इन इंसेक्ट्स की मुश्किलें बढ़ गई। अब रात में लाइट के ढेर सारे पॉइंट होने लगे और ये इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे, और अब रात में जब भी कोई ट्यूबलाइट जलती है तो ये इंसेक्ट्स उसको चांद समझ बैठते हैं और उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और ऐसा करते करते वे उस लाइट बल्ब के एकदम पास में पहुंच जाते हैं, उसके आसपास मंडराने लगते हैं। यही सेम चीज़ उनके साथ आग को लेकर होती है। वे आग को चांद की रोशनी समझ बैठते हैं और उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, लेकिन आग के पास एकदम जाने के बाद वो जल जाते हैं। दोस्तों, ये थे दो हाइपोथेसिस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है नॉन फोटोटैक्टिक और फोटोटैक्टिक इंसेक्ट्स के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको एक जो बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी मैंने आपको हाइपोथेसिस बताए वे हाइपोथेसिस है, यानी कि साइंटिस्ट ने उनको एकदम फुल प्रूफ स्टेटमेंट के साथ नहीं पेश किया है, यानी कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है। हालांकि ये पूरी तरीके से सच है या नहीं, अभी इसका पता लगाना बाकी है। यानी कि कहा जाए कि साइंटिस्ट को आज भी पूरे तरीके से नहीं पता कि ये इंसेक्ट्स इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, लेकिन इन इंसेक्ट्स के बिहेवियर और इनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने इन हाइपोथेसिस को दिया। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और ऐसी मज़ेदार और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। आई एम श्योर कि आपको मेरा चैनल ज़रूर पसंद आएगा।